नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं ये संरक्षणवाद में ना बदल जाए, जिसका हमें पहले अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस प्रकार की नीतियां अपनाई गई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं दिखा। रघुराम राजन ने कहा कि उन्हें अब तक ये साफ नहीं है कि आखिर सरकार का आत्मनिर्भर भारत से क्या मतलब है। अगर ये उत्पादन के लिए एक परिवेश बनाने को लेकर है, तब ये मेक इन इंडिया पहल को नए रूप में पेश करने जैसा है। रघुराम राजन ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम संरक्षणवाद के रूप में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी कई तरह की नीतियां अपनाई गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिखा। राजन ने कहा कि उन्हें अब तक ये साफ नहीं है कि आखिर सरकार का आत्मनिर्भर भारत से मतलब क्या है। अगर ये उत्पादन के लिए परिवेश बनाने को लेकर है, तब ये मेक इन इंडिया पहल की रीब्रांडिंग जैसा ही है। उन्होंने कहा कि अगर ये संरक्षणवाद को लेकर है, तो दुर्भाग्य से भारत ने हाल में शुल्क दरें बढ़ाई, तब मेरी समझ में वो रास्ता अपनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने पहले इसे लेकर कोशिश कर ली है। आरबीआई की पूर्व गवर्नर ने कहा, पूर्व में हमारे पास लाइसेंस परमिट राज व्यवस्था थी। संरक्षणवाद का वो तरीका समस्या पैदा करने वाला था। उसने कुछ कंपनियों को समृद्ध किया, बाकी वो हम में से कईयों के लिए गरीबी का कारण बना। आपको बता दें, आर्थिक शोध संस्थान क्रियर के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजन ने ये बात कही। फिलहाल शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर के विनिर्माण व्यवस्था की जरूरत है, और इसका मतलब है कि देश की विनिर्माताओं के लिए सस्ते आयात तक पहुंच सके। ये वास्तव में मजबूत निर्यात के लिए आधार बनाता है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर हमें वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक समर्थन आदि तैयार करने की जरूरत है, लेकिन हमें टैरिफ वॉर शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।